अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल स्टूडेंट। आज की जो हमारी पेयरिंग स्कीम है वो है हमारे पास इंग्लिश। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है इंग्लिश का वो होता है चूज द करेक्ट वर्ब है। उसमें से पहले वर्ब आएंगे, आपने उसमें से करेक्ट करना है वर्ब को, जिसमें प्रेपोजिशन वर्ब एडवर्ब इस तरह की जो भी चीज़ें आएंगी वो आपने यानी कि जो वर्ब होंगे वो आपने उसमें से यानी कि वो सिलेक्ट करना, टिक करना होता है। सेकंड भी जो है यानी कि इसके पार्ट होते हैं चूज़ द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। आपको कुछ चार स्पेलिंग दिए जाएंगे जिसमें से आपने उनके जो स्पेलिंग है वो आपने करेक्ट करनी होंगी। अगर आपको अच्छी तरह से आप ध्यान से लिखते हैं, याद करते हैं, आपके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, तो ये आपके 4 नंबर जो हैं वो बिल्कुल फ्री के ऐसे ही हैं। बस आपने स्पेलिंग जो है वो आपने करेक्ट लगाने होते हैं। जिस तरह से कोई डिटर्मिनेशन आ जाता है, कोई भी एनीथिंग, कोई भी वर्ड आ जाता है वो आपने चूज़ द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन। आपको अंडरलाइन वर्ड जो होंगे वो अंडरलाइन दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये वर्ड है, इस तरह से अंडर वर्ड जो हैं वो अंडरलाइन दिए हुए होंगे, आपने उनके जो मीनिंग भी लिखे होंगे वो करेक्ट मीनिंग इंग्लिश में ही होंगे, तो वो आपने वो फिल अप करने होंगे। एंड द नेक्स्ट पे है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल। आपने वो जो ग्रामर है इज आर एम, ये इसमें सारी ग्रामर आ जाती है, प्रपोजिशन वर्ब एडवर्ब इज टू लगना है, फ्रॉम लगना है, वो इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं वो आ जाते हैं। ये हो गया हमारा एम से ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। नेक्स्ट पे हमारे पास है सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में आंसर एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कोई से फाइव जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन वो आएंगे। दोनों फाइव शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो 2-2 मार्क्स के होंगे, और ज़्यादातर जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो एक्सरसाइज में से होंगे बेटा। तो एक्सरसाइज में से, और बाकी जो तकरीबन 66% और 34% जो होंगे वो टेक्स्ट में आएंगे। टेक्स्ट में पता कौन से आएंगे, जब आप यानी कि कोई रीडिंग कर रहे होते हैं किसी लेसन की, तो साथ छोटा सा एक बॉक्स बना होता है उसी लेसन के साथ, तो उसमें जो होता है वो क्वेश्चन बना होता है। तो वो उस क्वेश्चन के आपने यानी कि वो अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो वो वाले टेक्स्ट का ये मतलब है। बाकी एक्सरसाइज में ज़्यादातर जो है आपने फाइव करने हैं, तो फाइव यानी कि ज़्यादातर तकरीबन 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो फाइव जो है वो आप एक्सरसाइज वाले याद कर लें, वो ईजिली होते हैं, वो याद हो जाते हैं। ट्रांसलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। यानी कि आपने उसके क्या करना है, यानी कि जो ट्रांसलेशन है वो आपने करनी उर्दू है, एंड राइट टू इंग्लिश। आप वो इंग्लिश उर्दू में होगा तो आपने उसको इंग्लिश में लिख देना वो वाला। राइट ऑन द समरी ऑफ द, कोई भी दो ही समरी हैं आपके 9th में तो कोई भी आ जाती है वो आसान से, दोनों याद करो, एक मॉर्निंग में इवनिंग में, अक्सर तो दोनों ये सेम ही आ जाती होती हैं, तो आप दोनों जो है वो इस खतरे से बचने के लिए याद कर लें। एक्सप्लेन द स्टेंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आपको यानी कि वो आपने एक्सप्लेन करना। यूज़ एनी फाइव वर्ड्स फ्रेज इडियम्स इन योर, कोई भी आपने जो सेंटेंस है 5 वर्ड आपको बता देंगे। जैसे से ब्यूटीफुल है, इस पे आपने सेंटेंस बनाना है। प्लेस है, कोई भी यानी कि फाइव वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, उस पर आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, और सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली वो करेक्ट होने चाहिए। राइट ए लेटर और स्टोरी या डायलॉग, कोई भी आप डायलॉग, मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि अगर वो उर्दू में बताया था कि आपको कोई कहानी वगैरह वो ना लिखें, लिखने से परहेज क्या करें। जो डायलॉग होते हैं उसके बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं, क्योंकि आप हेडिंग देते हो एक बंदे की, कोई असलम है, कोई अली है, कोई आयशा है, या जो भी नेम आपने देने हैं, तो उसकी हेडिंग भी देते हो, साथ बात भी करते हो, तो वो डायलॉग के ज़्यादा मार्क्स, पूरे मार्क्स मिलने के 100% चांसेस होते हैं। रीड द पैसेज एंड अंदर एंड आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन एट द एंड। आपने यानी कि एक पैराग्राफ जो है सबसे आसान था ये, तो वो क्या कहते हैं, अंधे भी जो है वो भी कर लेते हैं। आपने पैराग्राफ को अच्छी तरह से समझना है, रीडिंग करनी है, रीडिंग करना समझने के बाद उसका जो थीम है वो आपने समझना है कि इसमें इस पैराग्राफ में उसका बताने का मकसद क्या है, वो पढ़ना है। फिर आपने उसके जो आंसर हैं वो दे देने हैं इजीली। ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आपने 5 वर्ड जिस तरह से आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, आपने कोई इंग्लिश में बनाने हैं तो यहाँ पे भी आपको कोई 5 वर्ड्स दिए जाएंगे, आपने उसको इंग्लिश में वो यानी कि आपने उसकी इंग्लिश बनानी है। और लास्ट पे जो है एक्टिव पैसिव वॉइस जो होते हैं वो आपने अटैम्प्ट करने हैं, उसके भी 5 मार्क्स हैं। तो ये था हमारे पास इंग्लिश का। मज़ीद आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और मैं बड़ी ही मुश्किल से आपके लिए सारा कुछ बना रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी करें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।